हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में जो हमारे डिस्काउंट वाला टॉपिक चल रहा था उसमें काफ़ी क्वेश्चन किए थे, तो इसी के साथ हम आज करते हैं जिससे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे उससे आगे के जरा। चलिए तो क्वेश्चन पढ़िए आज का। जो हमारा पिछला यानी पिछली वीडियो में जो हमने क्वेश्चन कराया था सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है और हमें बड़े ध्यान से देखना है। और जिस किसी ने भी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है पहले, तो पहले उस वीडियो को देखिए फिर इस पर आइए, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन आपका, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट देकर 14 सही 2/7 का 7% का लाभ कमा लेता है, उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका क्रय मूल्य 7,000 रुपए हो। तो देखिए बड़े ध्यान से, तो देखो वो छूट कितनी दे रहा है, यानी छूट दे रहा है 16 सही 2/3% की। तो यहां से हम देखेंगे कि ये हमारा सीपी, ठीक, एएसपी और ये एमपी यानी मार्क प्राइस। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 सही 2/3% की छूट देता है, तो छूट हमारी किस पर दी जाती है? 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होगी? 1/6। छूट दी जा रही है तो कमी हो रही होगी, बताइए। तो छूट हमेशा किस पर मिलती है? मार्क प्राइस पर। तो छूट यानी ये है कितना? 6। कितना है? 6। एक की छूट मिल गई तो कितने में वस्तु को बेचा? 5 में। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। यहां देख, यानी उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना? 5 है। एमआरपी कितना है? 6 है, ठीक। अब यहां से आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 14 सही 2/7% का क्या होता है? प्रॉफिट। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/7। यानी उसने 7 रुपए में वस्तु को खरीदा, एक का प्रॉफिट ले लिया तो वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया? 8 में। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। देखो विक्रय मूल्य यहां कितना है? 5, यहां कितना है? 8। तो दोनों जगह विक्रय मूल्य कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि वस्तु तो एक ही बेच रहा है, यानी एक ही बेची है उसने। तो यहां से देखेंगे कि यह है कितना? 5, यहां कितना है? 8। तो बराबर करने के लिए 8 और यहां 5 का मल्टीप्लाई करें। अगर हमने 8 का मल्टीप्लाई यहां किया है तो यहां भी हो जाएगा, अगर हमने 5 का मल्टीप्लाई यहां किया है तो यहां भी हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? तो उसका सीपी कितना निकल करके आ जाएगा? 35। ठीक है। एसपी कितना निकल करके आ जाएगा? 8 पंजे 40। ठीक है। तो एमआरपी कितना है? 8 छक्के 48। यहां तक क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य दे रहा है कितना? 7,000 रुपए। तो 35 यूनिट की वैल्यू 7,000 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 35 दूनी 70, 200 रुपए। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? अंकित मूल्य निकालना है, एमआरपी की वैल्यू चाहिए। तो 200 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 की वैल्यू 200, तो 48 की वैल्यू 48 दूनी कितना होता है? 96। तो कितना आ जाएगा आंसर? 9600। तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा? 9600 रुपए। कितना होगा? 9600 रुपए। आया समझ में सबकी में? ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम अपने यानी पिछले वाले यानी जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था उसी प्रकार दूसरे टाइप से करते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए कि अब हमें पता होना चाहिए कि ये सभी जो क्वेश्चन हैं हमें कुछ क्वेश्चन को किस टाइप से करना है, किसको किस से करना है, ठीक है बेटा। तो आ जाइए, देखिए तो सीपी का और एमआरपी का जो रिलेशन होता है वो हमारा रिलेशन क्या होता है बताइए, बोलो। देखो बेटा कि सीपी का जो रिलेशन मैंने पहले भी बताया है आपको, ठीक है। ये कितना हुआ? 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट, और ये क्या होता है? 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। अगर लॉस हो रहा होगा यहां पर तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? लॉस परसेंट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहां पर डिस्काउंट कितने का दे रहा है? देखो ध्यान से, 14 सही 2/7%, यानी 16 सही। डिस्काउंट कितने का दे रहा है? यहां से देखिए, चलिए 16 सही 2/3% का। डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 16 सही 2/3% का। अब यहां से हम देखेंगे, आ जाइए आगे, ये कितना है? 100 प्लस प्रॉफिट कितना होगा?
14 सही 2/7% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। यहां से हमें बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है बेटा। तो देखिए यहां है कितना हमारा 100, यानी ये 100% है, यानी 100 नहीं, क्या है 100% होता है, ठीक है बेटा। अब यहां से हम देखेंगे कि 100%, अगर हम सीधे सीधे 100% में से इसको माइनस करें तो हमें काफी टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। अरे बताओ, अगर हम यहां से देखें कि यहां 100% है, इसमें इतना जोड़ें तो भी टाइम लगेगा। अब हमें पता है कि 100% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1/6। क्लियर हुआ यहां तक, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक। तो यहां से हम देखेंगे ये है कितना 100%, 100 की वैल्यू कितनी 1। 14 सही 2/7% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/7। क्लियर हुआ ना, ठीक। अब यहां से हमें पता चला, इसको तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, 6 1 6, 6 में से 1 गया, कितना बच गया 5/6। 7 1 7 और 1 कितना हो गया 8/7। हुआ क्लियर सब, ठीक। अब देखेंगे रेशियो हमें मिला 5/6 और ये कितना हो गया 8/7। हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं रेशियो में, देखिए इसका मल्टीप्लाई यहां करते हैं, इसका यहां करते हैं, तो इसका यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। तो जो हमारा सीपी निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा 35, और जो हमारा मार्केट निकल करके आएगा, देखिए 6 का करेंगे हम, 8 से 8 छक्के कितना हो गया 48। तो हमारा रिलेशन निकल करके आ गया, सीपी कितना है 35 और मार्केट प्राइस कितना है 48, और क्वेश्चन में सीपी दे रहा है कितना 7,000 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितनी हो गई बताइए, 35 दूनी 70, 200 रुपए। अब हमें 48 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर हो जाएगा 9600 रुपए। कितना हो जाएगा 9600 रुपए। आया सबके समझ में, उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में ये वाला अच्छे से आया होगा, ठीक है बेटा। किसी भी प्रकार क्वेश्चन को कर सकते हो, समझना हमें है क्वेश्चन को हमें बनाना कैसे है, ठीक। तो आ जाइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जो अगला वाला क्वेश्चन है बड़े ध्यान से हमें पढ़ना है, देखिए पढ़िए। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की क्या देता है छूट देता है, तथा 40% का क्या कमा रहा है लाभ कमा रहा है। क्या कमा रहा है लाभ, ठीक है। यदि उसकी छूट 70 रुपए हो तो उसका लाभ क्या होगा। यहां लाभ परसेंट नहीं पूछ रहा है, क्या कह रहा है लाभ क्या होगा, और क्या दे रहा है छूट दे रहा है। अब हमें पता होना चाहिए, देखो ध्यान से हमें देखना है, सीपी एसपी मार्केट प्राइस। मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ बताया था, लाभ कब प्राप्त होता है जब हमें सीपी मालूम होगा और क्या मालूम होगा एसपी मालूम होगा, तभी हम क्या निकाल सकते हैं लाभ निकाल सकते हैं। हुआ क्लियर। अब हम छूट कब निकालेंगे, छूट तभी निकाल सकते हैं जब हमें क्या पता होगा मार्क प्राइस पता होगा और एसपी पता होगा, बताइए तभी तो निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है 20% की क्या देता है छूट दे रहा है, इसका मतलब 20% की छूट दे रहा है, तो 20% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1/5, ठीक है। एमआरपी उसका 5 है, 1 की छूट दे दिया उसने, कितने में बेच दिया 5 रुपए, सॉरी 4 रुपए में। हुआ क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 40% का, यानी 40% का उसको प्रॉफिट होता है। 40% की वैल्यू 2/5, यानी उसने 5 रुपए में वस्तु को खरीदा 2 का लाभ ले लिया, कितने में बेच दिया 7 में। आ जाइए, ठीक। यहां पर एसपी कितना है 4, यहां कितना है 7, तो बराबर करेंगे तो 7 का गुणा यहां कर देंगे 4 का। अगर हमने 7 का यहां किया तो 7 का यहां हो जाएगा, 4 का यहां गया यहां हो जाएगा। तो 20 रुपए में उसने वस्तु को खरीदा, वस्तु का सीपी कितना है 20। अगर वस्तु का सीपी 20 है तो हमारा एसपी कितना होगा 7 चौके 28, और हमारा जो मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा 5 सत्ते 35। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे हमने वस्तु को 20 रुपए में खरीदा, बेचा कितने में 28 में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 8 रुपए का। बताइए कितने का हो रहा है 8 का। अब वस्तु का जो एमआरपी था वो कितना था 35, और हमने बेचा कितने में 28 में, तो उसका जो छूट होगा वो कितना निकल करके आएगा बताइए
7, यही तो आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वह क्या करता है, 70 रुपए की क्या देता है, छूट देता है। ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 70 रुपए, 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 10 रुपए। तो हमें क्या निकालना है, लाभ बताइए, लाभ कितने रुपए का होगा, तो लाभ कितने का हो रहा है, 8 का। 8 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू 10, तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 80 रुपए। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 80 रुपए। तो लाभ कितने रुपए का हो गया, 80 रुपए का। अभी यहां से हमें पूछ लेता कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकाल देते। अभी पूछ लेता कि वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, तो किसकी वैल्यू निकाल दे, 28 के। अभी पूछता कि वस्तु का क्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य बताइए, तो किसकी वैल्यू निकाल दे, 35 यूनिट की। आया सबकी समझ में, बताइए। ठीक है, चलिए अगले टाइप से इसी क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना है हमें। उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 40% का। ठीक है, और छूट कितने की है, 20% की। तो हमें छूट दे रहा है और क्या दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। तो हम सीपी का और एमआरपी का जो रेशियो निकालेंगे वो हमारा कितना निकल कर के आएगा, सीपी का मतलब 100 माइनस के डिस्काउंट। तो 100 माइनस के डिस्काउंट कितना है, 20, तो ये कितना हो गया, 80 हो गया। अब यहां से हम देखेंगे इस एमआरपी का मतलब 100 प्लस के प्रॉफिट कितना है, 40, तो ये कितना हो गया, 140। इससे ये कट गया, 4 से ये कट गया 2, यानी 2 से कट गया 4 बार, और ये 2 से कट गया 7 बार। यहां तक क्लियर हुआ। हमारा सीपी कितना, 4, अंकित मूल्य कितना हो गया, 7। यहां तक क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी प्रॉफिट पूछ रहा है और क्या डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, यहां से हमें देखना है। देखो यहां से क्या हम इसको 40 और 70 मान सकते हैं रेशियो में, बताइए। अरे मान सकते हैं बिल्कुल। अब यहां से देखेंगे कि हमारा सीपी कितना हो गया, 40, अंकित मूल्य कितना हो गया, 70 रुपए। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि उसको प्रॉफिट कितने का होता है, 40% का। तो प्रॉफिट 40% किसका, सीपी पर ही तो कैलकुलेट होता है। तो सीपी का हम इसका 40% निकालेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 16। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 16 का। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो हमें निकालनी है छूट, तो छूट किस पर दी जाती है, एमआरपी पर। कितनी है, 20%। तो छूट हम निकालेंगे, इस पर 20% की छूट हो गई। तो 20% की जो हमारा डिस्काउंट निकल करके आया, 7 दूनी कितना हो गया, 14। कितना हो गया, डिस्काउंट जो हमारा निकल करके आया वो कितना आ गया, 14। और हमारा जो प्रॉफिट निकल करके आ गया वो कितना आ गया, 16। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका जो डिस्काउंट है वो है कितना, 70 रुपए। कितना है, 70 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 5 रुपए। अब हमें क्या निकालना है, अरे भैया हमें निकालना है क्या, लाभ बताइए कितने का हुआ, 16 का। तो 16 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू 5, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 रुपए। कितनी हो जाएगी, 80 रुपए। तो हमारा आंसर निकल के आ गया। बताइए आया सबकी समझ में। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 3510 रुपए में बेचता है, वह उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तथा 30% लाभ कमाता है। यानी 10% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, और लाभ कितने का कमा रहा है, 30% का। ठीक, यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आंसर किस में पूछ रहा है, परसेंटेज में। आंसर किस में पूछ रहा है, परसेंटेज में। इसका मतलब आंसर हमारा प्रतिशत में पूछ रहा है, तो एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में आपको बता चुका हूं कि अगर हमें परसेंट में आंसर पूछा जाए तो एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक, तो यहां से हमें देखना है। अब देखो एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होगी। अब यहां से देखेंगे, देखो छूट कितनी दे रहा है, 10%। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 30% का, यही हो रहा है। अब यहां से हमने देखा कि देखो सीपी, एएसपी और मार्क प्राइस, ध्यान से हमें देखना है। बार बार मैं समझा रहा हूं, यानी दोनों टाइप से मैं क्वेश्चन को बार बार करा रहा हूं, समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे समझ में आसानी से आ जाए। और जिसकी समझ में पहली बार में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो। जिसकी भी समझ में नहीं आ रहा है ना पहली बार में, तो दूसरी बार ध्यान से देखे, क्लियर आ जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, तो आ जाइए इसी को देखते हैं। देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 30% का। तो 30% का प्रॉफिट हो रहा है, 30% की वैल्यू 3/10,
अरे 10 रुपए में हमने वस्तु को खरीदा, 3 का प्रॉफिट हो गया तो कितने में बेच दिया? 13 में ही तो बेचा। अब ठीक, डिस्काउंट कितने का? 10% का, तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 1/10। यानी उसका जो मार्केट प्राइस था, सॉरी उसका जो मार्केट प्राइस था हमारा कितना था? 10। अब 10 पे 1 की छूट हो गई तो कितना हो गया बताइए? 9। यही हो गया। यहां 13 में बेच रहा है, यहां 9 में बेच रहा है, तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो तो बराबर है, तो 9 का गुणा यहां हो जाएगा, 13 का यहां हो जाएगा, 13 का यहां कर देंगे और 9 का यहां कर देंगे। मैं आपको ऐसा बता चुका हूं। 90 रुपए में उसने वस्तु को खरीदा, ठीक, और 117 रुपए में बेच दिया, और उसका जो एमआरपी था वो कितना था? 123। यहां तक क्लियर हुआ? 90 रुपए उसका सीपी था, एसपी उसका था 117 और एमपी उसका 130। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है अगर वो छूट ना दे, इसका मतलब क्या हुआ? अगर छूट ना दे तो जितना उसका एमआरपी था उतने ही रुपए में बेचेगा। बताइए, उसका जो एमआरपी होगा वही उसका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हुआ ना क्लियर? उसका अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य हो जाएगा। छूट नहीं देगा तो किस में बेचेगा? अंकित मूल्य पर बेचेगा। 90 में उसने वस्तु को खरीदा, कितने में बेच रहा है? 40 में। तो 130 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 40 का। अब देखिए 40 का जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो किस पर हो रहा है? 90 पर। तो 100 पर कितना? इससे ये कट गया तो हमारा कितना आ गया? 44 से ही 4/9% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। हुआ क्लियर? सबकी समझ में आया? बताइए, अगर वह छूट नहीं देगा तो इसका मतलब जितना उस वस्तु का जो एमआरपी है उतने में ही बेचेगा, ठीक। तो जो हमारा सीपी का और किसका एमआरपी की जरूरत थी इसमें, क्या हमें इसमें सेलिंग प्राइस की कोई जरूरत है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब हमें ये खुद पता करना है कि किस क्वेश्चन में किस चीज की हमें जरूरत है और किस की नहीं है, ठीक है। तो आ जाइए, इसी क्वेश्चन को हम अपने वाले पुराने वाले टाइप से करते हैं, यानी 100% यानी सीपी का और एमआरपी का जो रिलेशन होता है उसी से करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना है। देखो, अरे बहुत आसान है, ठीक है बेटा। देखिए यहां से 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो सीपी का रिलेशन क्या होता है? 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट, तो ये कितना हो गया? 90। 30 का प्रॉफिट हो गया, ये कितना हो गया? 130। इससे ये कट गया, 9 आ गया, ये कितना हो गया? 13, ठीक है। इतने रुपए में उसने वस्तु को खरीदा, 9 रुपए में, और उसका एमआरपी कितना? 13। अगर कोई छूट ना देगा तो इसी रेट पर तो बेचेगा। बताइए, कोई छूट नहीं देगा तो कितने में बेचेगा? 13 में। तो यहां से हम देखेंगे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 4 का प्रॉफिट 9 पर, तो 100 पर कितना? तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा? 44 से ही 4/9%। हुआ क्लियर सबका? ठीक। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो पढ़ो क्वेश्चन, बड़े ध्यान से पढ़ना है हमें, ठीक है। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसका डिस्काउंट परसेंट है वो हो कितना? 20%, तथा 25% का लाभ कमाता है, ठीक है। अब देखो, प्रॉफिट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो हम सीपी का और जो एमपी का यानी मार्केट प्राइस का रेशियो निकालेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। ये छूट दे रहा है, कितना हो गया? 80। 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो गया? 125। यहां तक क्लियर हुआ? 80 रुपए में उसने वस्तु को खरीदा और उसका अंकित मूल्य है कितना? 125। यहां से 5 से कट जाएगा कितने बार? देखिए, ये कट गया 25 बार और ये कट गया कितने बार? 16 बार। यहां तक क्लियर हुआ? 16 रुपए में उसने वस्तु को खरीदा, उसका जो एमआरपी रेट है वो कितना है? 25। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि वो है केवल 10% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। केवल कितने की छूट दे? 10% की। उसने यहां पर छूट दी कितनी है? 20 ही तो दे रहा है। तो अब 10% की छूट देगा तो छूट देगा किस पर? एमआरपी पर ही तो देगा। एमआरपी है कितना? देखो कितना है? 16, सॉरी एमआरपी है कितना? 25 है। यहां से अब इस पर छूट दी जाएगी कितनी? 10%। तो देखो, हम इसको ऐसे ना करके क्या हम इसको एक और जीरो बढ़ा सकते हैं? बोलो। अरे रेशियो में क्या है कि अगर हम जितने का मल्टीप्लाई इसमें करें उतने का इसमें करें तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से देखिए, यहां हमने माना कि उसका जो सीपी है वो 160 है, उसका एमआरपी है वो कितना है? 250। अब इस पर 10% की छूट देगा तो एसपी हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा बताइए?
10% की छूट, यानी 10% की छूट, यानी कहने का मतलब इसका 10% निकालेंगे कितना निकलेगा? इससे ये कट गया, कितना आ गया? 25। तो इसका जो 10% निकल करके आया, 25 की छूट मिल गई, तो उसने वस्तु को कितने में बेच दिया? 225 में ही तो बेचा। बताइए कितने में बेचा? 225 में। खरीदा कितने में था? 160 में। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया? खरीदा 160 में, बेच कितने में रहा है? 225 में। तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा बताइए? यानी 65 का। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 65 का। यानी इसमें से हमने इसको क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है। यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, 5 आ गया, यहाँ हो गया 12, 12 में से 6 गया, कितना बच गया? 6। अब इसको 65 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो किस पर रहा है बताइए? यहां देख लीजिए, यानी 160 पर, तो 100 पर कितना? इससे ये कट गया। ठीक, अब देखेंगे यहां से हमारा इससे कट गया 5 बार और ये कट जाएगा 8 बार। अब तो कुछ नहीं कट रहा है। 5 5 कितना हो गया? 25 हो गया, 5 के 30 हो गया, 32 हो गया बट्टे 8, 8 चौके कितना हो गया? 32। तो 0, 5 बट्टे 8% का क्या हो गया? प्रॉफिट। अगर वह 10% की छूट देगा तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा? 40 से ही 5 बट्टे 8% का। आया सबकी समझ में? बताइए। इसी प्रकार का अगला वाला सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अगर जिस किसी की भी समझ में ये वाला क्वेश्चन आसानी से नहीं आया है, ठीक है, तो अगला वाला समझे, बड़े ध्यान से समझना है हमें। ठीक है बेटा, चलिए चलो पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु के लिखित मूल्य में, लिखित मूल्य का मतलब क्या है बताइए? अरे मैंने आपको बताया था, लिखित मूल्य का मतलब ही अंकित मूल्य है। ठीक है बेटा, ठीक, यानी 10% का कमीशन दिया। कमीशन का मतलब छूट, कमीशन का मतलब क्या हो गया? छूट। कि उसको छूट कितने की मिली? 10% की। ठीक है, अब 20% का उसको क्या होता है? लाभ होता है। तो प्रॉफिट उसका जो परसेंट निकलेगा वो कितना दे रहा है? 20%। तो यहां से हम सीपी का और एमपी का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया हमारा? 90, 20 का प्रॉफिट हो गया, तो ये कितना हो गया? 120। इससे ये कट गया, किससे? 30 से ये कट जाएगा, यानी 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 4। यहां तक क्लियर हुआ? सीपी कितना है? 3 रुपए। एमआरपी उसका कितना है? 4 रुपए। ठीक है, आगे पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है यदि कमीशन को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा? देखो पहले उसकी जो डिस्काउंट था वो था कितना? 10% का, लेकिन अब कह रहा है बढ़ा करके कितना कर दिया जाए? 20%। इसका मतलब एमआरपी, जो एमआरपी पर छूट दी जाएगी, अब कितनी दी जाएगी? 20% की। अब देखो 20% हम इसका निकालेंगे तो पॉइंट में आंसर जाएगा, पॉइंट में आंसर ना जाए तो 1 0 और बढ़ा लीजिए। तो इसका 20% कितना होगा बताइए? 80, यानी 40 का 20%, ये तो सबको ही आता होगा ना। देखो 8 होगा, कितना होगा? 8। तो 8 की उसने छूट दे दी तो वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया? 32 में ही दो बेचा। कितने में बेचा? 32 में। खरीदा कितने में था? 30 में। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया? 2 का ही तो प्रॉफिट हो गया। अब देखो 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 30 पर। तो 100 पर कितना? ठीक है बेटा, इससे ये कट गया, तो ऊपर कितना आ गया? 20/3 हमारा कितना होता है? 6 से ही 2/3% का क्या हो गया? लाभ। बताओ आया समझ में आसानी से? देखो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले 10% की डिस्काउंट दे रहा था, यानी कमीशन दे रहा था। अब वह कह रहा है अगर वह कमीशन को 20% बढ़, यानी 20% कर दे, 10 की बजाय कितना कर दे? 20% कर दे। ठीक है, तो 20 उसने कर दी, यानी 20 का मतलब एमआरपी पर ही तो छूट दी जाएगी। पहले छूट 10 थी, अब एमआरपी था कितना हमारा? 40, 40 पर छूट कितने की? 20 की। तो कितने की छूट मिल रही है? 8 रुपए की। उसका जो अंकित मूल्य था 40 था, 8 की छूट दे दी तो वस्तु को कितने में बेचा? 32 में। खरीदा कितने में था? 30 में। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 2 का। अब 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 30 पर। तो 100 पर कितना? तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6 से ही 2/3% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। बोलो आया सबकी समझ में? ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। ठीक।